शहीद विजय सिंह पथिक जयंती पर ऐतिहासिक संगोष्ठी 14 मार्च को होगी। ग्रेटर नोएडा के एंचर स्थित रामलीला मैदान में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा क्रांतिकारी किसान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक की जयंती पर भव्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, एमएलसी अशोक कटारिया, एमएलसी नरेंद्र भाटी तथा दादरी विधायक तेजपाल नागर सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में महासभा के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी साझा की और समाज के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। आइए सुनिए क्या जानकारी साझा की पत्रकार वार्ता के दौरान। पहली बार राजस्थान शब्द उन्हीं के जबान से निकला, उन्हीं की कलम से निकला और उन्होंने राजस्थान संघ की स्थापना की। वो कांग्रेस का एक अंग था उस वक्त। उससे पहले राजपूताना कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो राजस्थान संघ बनाऊंगा, जो कांग्रेस की एक पूरे राजस्थान की इकाई थी। और गांधी जी ने उसको, कांग्रेस ने मान्यता दी कि हाँ, राजस्थान संघ ही हमारी कांग्रेस की इकाई रहेगी। राजस्थान में आंदोलन से खुश होकर के गांधी जी उनको वर्धा में ले गए, जहाँ उनका आश्रम था। वो अखबार चलाते थे, उन्होंने वहाँ भी जो अपना इसका गांधी जी का अखबार था उसमें काम किया। लेकिन एक साल बाद वो वहाँ, क्योंकि जमनालाल बजाज के परिवार का वो सारा इस्टेब्लिशमेंट था, तो उनसे कहा कि मेरा इनके साथ नहीं पड़ता। उन्हीं की हवेली में सब कुछ कारोबार चलता था। वो वहाँ से फिर राजस्थान वापस आ गए, फिर किसान आंदोलन में लग गए। उनके एक जूनियर राजस्थान के पहले, मारवाड़ के पहले मुख्यमंत्री बने व्यास जी। वो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ की जनता कुछ थोड़ी सी अब राहत की सांस लेने लगी, वो बुज़ुर्ग हो गए थे, उसके बाद वो आके मथुरा रहने लगे और मथुरा अपनी साधारण ज़िंदगी उन्होंने कुछ किराए के कमरों में गुजारी। देश उनको जब जाना, जब इंदिरा गांधी बहुत दिनों बाद उनको स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्र देने मथुरा उनके घर पर गई। हमने भी अखबार में पहली बार पढ़ा कि हाँ, कोई व्यक्ति है, हम भी नहीं जानते थे कि पथिक जी नाम का इतना बड़ा किसान क्रांतिकारी रहा है, जिसको इंदिरा गांधी उसके घर पर जाकर मथुरा में उनकी पेंशन और उनका जो प्रमाण पत्र था स्वतंत्रता सेनानी का, वो दे करके आए थे। अखबारों में पता नहीं कटिंग होगी, मेरे पास मैंने रखी थी। उस दिन के बाद हमने पथिक जी के बारे में पढ़ना शुरू किया। बहुत लोगों ने किताबें लिखी। ये किताब हम सर्कुलेट भी करेंगे। हमारे एक साथी डॉक्टर शशि थे, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रखे। सबसे पहली किताब हमने उनसे लिखवाई थी। उसके बाद राजकुमार जी ने उन पर ये किताब लिखी और उसकी कापी हम आपको देंगे। तो ऐसे महान विषय ये आया कि वो विधवा है, तो विजय सिंह पथिक ने उससे कहा कि अभी आपकी उम्र कम है, आप शादी कर लीजिए। उस वक्त विधवाओं के प्रति एक देश में एक अनुकूलीय माने माहौल नहीं था और उनको थोड़ा ग्रे उससे देखा जाता था। तो उस महिला ने कहा विजय सिंह पथिक से, मुझसे कौन शादी करेगा? तो विजय सिंह पथिक ने उससे शादी की। ये महान चरित्र में एक विजय सिंह पथिक को हम झांक कर देख सकते हैं। बड़े कॉलेज में नहीं गए, 36 किताबें उन्होंने लिखी और 6 भाषाओं का उनको ज्ञान था। गुर्जर महासभा एक नॉन पॉलिटिकल सभा है। भारत की धरती पर जाट महासभा भी 1908 में बनी और गुर्जर महासभा भी 8 में बनी। हीरा सिंह और महाराज सिंह सहारनपुर के 2 महान ऐसे हमारे गुर्जर समाज के व्यक्ति थे, जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत के समय उन्होंने देखा कि हमारा समाज अंग्रेज़ों से लड़ रहा है। अंग्रेज़ों ने
शिक्षा बंद कर दी गुर्जरों की, अंग्रेज़ों ने उनके चिन्ह लगाने शुरू कर दिए थाने पर, अंग्रेज़ों ने उनको स्कूलों से बाहर कर दिया और उनकी ज़मीन जायदादें छीन ली। देश की अन्य जातियां, समाज के लोग भी इन आंदोलनों में जुड़े हुए थे, लेकिन गुर्जर समाज संपूर्ण जाति को 1871 में अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाकर उनको प्रतिबंधित कर दिया और उसमें लिखा कि गुर्जरी के कोख से जो भी बच्चा पैदा होगा वो क्रिमिनल ट्राइब ही माना जाएगा, माने जन्मजात अपराधी घोषित करने का काम अंग्रेज़ों ने किया। तब भी गुर्जर नहीं रुके और रामप्यारी गुर्जरी ने तैमूर लंग का खात्मा सहारनपुर में किया। उत्तम सिंह और नैन सिंह को फांसी मेरठ में लगाई गई और यहाँ बिशन सिंह, किशन सिंह, हमारे कठेड़ा गांव के लोगों को भी काले आम पर राव बराव सिंह को फांसी लगाई गई। मेरठ की क्रांति धरा की पहली क्रांति के नायक इसी समाज के धन सिंह कोतवाल, पांचली गांव मेरठ के थे। उन्होंने कोतवाल रहते हुए 150 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में कोतवाली थी। शाहदरा भी उत्तर प्रदेश में था उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत में। बिजनौर और देहरादून और मेरठ और अलीगढ़, ये सारा एक संभाग का एक कोतवाल था, उसका नाम था धन सिंह कोतवाल। उसने पीड़ा देखी कि समाज गुर्जरों के और दूसरी जातियों के किसानों को अंग्रेज़ लूटपाट कर रहे हैं। उसने अपना प्रतिज्ञा ली कि मैं कोतवाल नहीं रहूँगा। उसको खूब एहसास था कि मुझे फांसी लगाई जाएगी। उसको खूब एहसास था कि जातिगत रूप से तोप से गुर्जरों को उड़ाया जाएगा। इसकी परवाह धन सिंह कोतवाल ने नहीं की और कोतवाली के गेट खोलकर 200 उस तरह के कैदियों को हथियार देकर के आज़ाद कर दिया। मेरठ से और लाल किले तक, दिल्ली तक जितने अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों के ठिकाने थे उस पर हमला किया गया और आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाया, वो भी धन सिंह कोतवाल यहीं थे। तो ये हमारे ऐसे हीरोज़ हैं और समाज के दूसरे लोग भी हीरोज़ हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक भारत की धरती का एक बड़ा नाम है। गुर्जर महासभा, जैसे मैंने उल्लेख किया कि नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक एक संस्था है। हम राजनीति में कोई काम नहीं करते, लेकिन समाज को जागृत करते हैं, सजग करते हैं, वो शिक्षित हों, संगठित हों, संघर्ष करें, आगे बढ़ें। ये राष्ट्र कौम है और देश की आज़ादी को 300 साल तक मिहिर भोज के वंश ने सरहद पर अरब से आने वाले हमलों को रोकने का काम किया। उसके बाद ये आज़ादी में मुग़लों के और उनके ख़िलाफ़ लड़े। उसी में ये हमारे बड़े हीरो हैं, पथिक जी हैं। महासभा ऐसे महापुरुषों का, जिनमें सरदार पटेल जयंती और हम ये विजय सिंह पथिक जयंती मनाते हैं। अब 14 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में है। इसमें नॉर्थ इंडिया के हमारे महासभा के प्रतिनिधित्व करेंगे लोग और हमारे समाज के जो लोकल उत्तर प्रदेश से जुड़े माननीय सुरेंद्र सिंह नागर हैं। इतिहास की गर्भ से नई चीज़ें निकलती हैं, जैसे घटनाएं घटती हैं उसी के प्रतिरूप ये सब चीज़ें आती हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता सेना आंदोलन जो 1857 में हुआ, उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने अत्याचार किसान या हमारे समाज पर जो किया, उसी के परिणाम स्वरूप इनके मन में बहुत बड़ा एक गुस्सा था विजय सिंह पथिक जी के, क्योंकि इनके पिताजी और कम 300 लोगों को ये काले आम पर फांसी दी गई थी और बहुत सारे समाज के लोगों को, लाखों लोगों का इसमें नुकसान हुआ था। काफ़ी उद्वेलित ये स्वतंत्रता संग्राम रहा था। उसके बाद इनके मन में जो घृणा आई, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक चीज़ें अपनी बनानी शुरू करी। और पेशे से ये पत्रकार थे, कलम के धनी थे। इन्होंने सोचा भाई तलवार से तो अंग्रेज़ों से लड़ना बहुत मुश्किल है, तो कलम के द्वारा ही इनसे लड़ा जाए। उन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकाली, लोगों को जागृत किया और यहाँ से हटकर वो एकांत में राजस्थान चले गए। राजस्थान बिजौलिया इनकी कर्म भूमि रही। वहाँ जो लोकल राजा थे, छोटे छोटे सामंत थे, जो कर वसूल कर अंग्रेज़ों को देते थे, उनके प्रति भी इन्होंने आंदोलन चलाया। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे बहुत हमारी बिरादरी के, हमारे समाज के बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नाम गौण रहा और हम उनको बाहर ला रहे हैं। मैं स्वयं उसी परिवार से हूँ। हमारे ख़ानदान में तोता सिंह हमारे बुजुर्ग हुए, जो 1857 की गदर में उनको और हम उनके 6 बेटों को फांसी लगाई गई। हमारी जो लेडीज, हमारी जो बुढ़िया हुई, वो अपने मैके माई जो हम यहाँ आकर बसे। तो ऐसे चौधरी बिहारी सिंह रहे, ऐसे 7-8 परिवार जो रहे वो ऐसे आकर बसे, जो 1857 की गदर में फेल होने पर सबको फांसी लगा दी।
तो विजय सिंह पथिक को हम इसी तरह से इनका अच्छा बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। महान क्रांतिकारी बलिदानी शहीद विजय सिंह पथिक जयंती के उपलक्ष्य में, और मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसे योद्धा हमारे देश में, हमारे समाज में पैदा हुए, जिन्होंने एक राह दी, एक दिशा दिखाई हमारे पूरे समाज को। क्रांतिकारी कि हम विजय सिंह पथिक जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, और मुझे गर्व है कि मैं भी ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी रामचंद्र विकल, जिनको गुर्जर गांधी की उपाधि धौलपुर में दी गई थी, हाँ, इंदिरा जी के, और इंदिरा जी को लेकर के उन्होंने जम्मू कश्मीर से शुरुआत की थी, गुर्जरों को जागृत करने की, गुर्जरों को जगाने की, और वहाँ से लेके पूरे प्रदेश वाइज सभी जगह उन्होंने आंदोलन किए, कार्यक्रम किए और जागृत किया गुर्जर समाज को। उन्होंने जो अलग जगाई है वही अलग हमारे डॉक्टर यशवीर सिंह जी, हरिश्चंद्र भाटी जी और हमारी पूरी टीम इसको आगे ले जाने का काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाली 14 तारीख को विजय सिंह पथिक जयंती पर कितना एचआर रामलीला ग्राउंड में विजय सिंह पथिक की जो भव्य जयंती मनाई जा रही है, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज के साथ साथ जो 36 बिरादरी है उन सभी का बुलाने के लिए आह्वान करते हैं। यह एक कार्यक्रम भव्य आयोजन के रूप लेने जा रहा है, और आप सभी पत्रकार बंधु इस खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित करें, ताकि ये विजय सिंह पथिक की गाथा घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। जय जवान, जय किसान। कुछ बोलते हुए कुछ बताइए। इस बार शॉर्ट बताने का क्यों? 1 दिन बाद, इससे तो 3 दिन का होगा।